कौवे के रिश्तेदार वही कौवा जो काला होता है, काँव काँव करता है। रोज की तरह एक और सुबह हुई। कौवा चुपचाप अपने घोंसले में बैठा था। एक दो बार काँव काँव बोला, फिर बोर होकर चुपचाप बैठ गया। ठीक उसी समय कोयल की मीठी कुहू कुहू सुनाई दी। कोयल की आवाज़ कौवे को बहुत अच्छी लगी। कोयल ने कौवे से कहा कि बहुत अच्छा गा रही है ये कोयल। यह सुनकर कौवे को कुछ जलन भी महसूस हुई। कौवे ने निश्चय किया कि कुछ भी हो वह भी कोयल की तरह गाना सीखेगा। कौवे ने सोचा कि कोयल से ईर्ष्या करने के बदले उसी से गाना सीखना बेहतर रहेगा। इस निश्चय के बाद कौवा कोयल को ढूंढने निकला। कोयल ने कौवे को कुछ शक की निगाह से देखा, लेकिन कौवे ने बहुत सम्मान के साथ कोयल से बात की। उसने पूछा, क्या आप मुझे गाना सिखाएंगे? कोयल मान गई, लेकिन उसने यह शर्त रखी, सुबह जल्दी आना होगा। कौवा मान गया। यह निश्चित हुआ कि अगले दिन से पाठ शुरू होगा। कौवे को रोज देर से उठने की आदत थी, लेकिन कल से मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए वह सोने से पहले घड़ी में अलार्म लगाकर सोया। जैसे ही अलार्म बजा उसकी नींद खुल गई। अलसाई उनींदी आंख लिए जल्दी जल्दी तैयार होकर वह कोयल के पास पहुंचा। कोयल तो पहले से ही तैयार बैठी थी। कौवे के आते ही संगीत पाठ आरंभ हो गया। कोयल के बार बार कुहू कुहू सिखाने पर भी कौवा काँव काँव ही करता रहा। आखिरकार कोयल को गुस्सा आ गया। तुम्हें गाना सिखाना मेरे बस की बात नहीं, यह कहकर कोयल चली गई। कौवा बहुत दुखी हुआ, चेहरे पर उदासी लिए वापस आ गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन आसमान में बादल छाए, धीमी धीमी ठंडी हवा चली और बूंदाबांदी शुरू हो गई। कौवा घर पर ही बैठा रहा। तब कुछ दूरी पर मोर का नाच दिखाई दिया। गाना तो सीख ना सका, कौवे को लगा मोर से नाच ही सीख लिया जाए। मोर के पास जाकर पूछा कि क्या तुम मुझे नाच सिखाओगे? मोर ने कहा, ठीक है, मेरे जैसे ही नाचो। कौवे ने अपने पर खोले, पांव थिरकाए। मोर ने फिर नाच कर दिखाया कि वैसे नहीं, ऐसे। कौवे ने फिर पांव थिरकाए। ऐसे नहीं कहकर मोर ने फिर से नाच कर दिखाया। फिर भी कौवा उल्टे सीधे पैर मारता रहा। आखिरकार मोर को भी गुस्सा आया और वह चीखा, तुम नाच नहीं सीख सकते, जाओ यहाँ से। कौवा उदास हुआ कि ना तो वह गा सका, ना ही नाच सीख सका। फिर कौवे को लगा कि चलो बढ़िया घोंसला बनाना ही सीख लिया जाए। गौरैया के पास जाकर पूछा, आप अपने जैसा घोंसला मुझे बनाना सिखाएंगी क्या? गौरैया ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, तुम में मेरे जैसे घोंसले बनाने की लगन नहीं है। एक बार फिर कौवे को बहुत निराशा हुई। घर आकर परेशान सा बैठ गया। तभी नीचे के घर में उसे बर्तन मांजने के स्थान पर थोड़ी सी जूठन पड़ी दिखाई दी। वह तुरंत वहां जाकर कांव कांव करके अपने रिश्तेदारों को बुलाने लगा। सभी रिश्तेदार आ गए। सभी ने खाना बांटकर खाया। कौवे ने भी खुद खाया। कौवे के मन में एक विचार कौंधा, भले ही मैं गा नहीं सकता, नाच भी नहीं सकता, पर और कौन ऐसा है जो थोड़ा सा खाना सारे परिवार में बांट कर खाता है। चाहे वह कोयल हो, मोर हो या गौरैया, वे भोजन बांट कर नहीं खाते। लेकिन मैंने कभी भी परिवार वालों में बिना बांटे भोजन नहीं किया। ऐसा सोचते ही कौवे में स्वाभिमान आया। उसी खुशी में वह कौवा काँव काँव करने लगा। ये किसका चित्र है बच्चों? तो ये कहानी हमें ये संदेश देती है कि हम जब भी कुछ खाएं, शेयर करके खाएं, सभी के साथ मिलजुल कर रहें। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।